सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, सर आपकी तरफ में आऊंगी। इत्तलात थी कि आपके घर में भी मुल्तान में छापा मारा गया था, जरा बताइएगा उस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छे अंदाज में उस हर चीज को उसकी वजाहत करने की कोशिश की जो कल से पंजाब भर में हो। पहले तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपने रवैये से लोगों को के सामने अपने आप को बेनकाब करते हैं। ये हुकूमत बेनकाब हुई है। वैसे तो ये हुकूमत नहीं है, ये एक इम्पोर्टेड मटीरियल था जो हम पे मुसलत करने की कोशिश की गई। मुझ समेत तमाम अरकान असेंबली जो मुल्तान के थे, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असेंबली का मेंबर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। और मैं यकीन करें, मेरे वालिद मोहतरम इस वक्त भी वेंटिलेटर पे हैं और मेरे घर को, कचहरी चौक को चारों तरफ से ऐसे घेरा डाला गया। मैंने सीपीओ मुल्तान को रिक्वेस्ट की कि भाई मैंने कौन सा जुर्म किया है, हमने तो लॉन्ग मार्च के लिए प्लान आज का किया हुआ था, 24 को हम मुल्तान से मूव करेंगे। मेरे छोटा भाई को पीएचडी है साइकोलॉजी में, उसको इन्होंने अरेस्ट किया। और इसके अलावा हम लोग तो अरकान असेंबली है, जो मकामी लीडरशिप होती है वो कुर्बानियां जरूर देती है हमारे वर्कर्स को। मतलब बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, यूथ है, जिनको पॉलिटिक्स का सिर्फ जिनको ये अंदाजा है कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है। अगर कोई शख्स घर पे नहीं मिला, इन्होंने उसके भाई को अरेस्ट किया। ऐसी बदतरीन मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। हमेशा अरकान असेंबली, डिस्ट्रिक्ट या रीजन की तंजीमात, इनको अरेस्ट किया जाता रहा। और पाकिस्तान तहरीक के 3.5 साल में कई मार्चेस हुए। मौलाना ने एक मार्च किया महंगाई का झांसा देकर लोगों को, एक वो बिलावल साहब तशरीफ लाए थे 500-700 हजार लोगों को लेकर सिंध से। किसी एक शख्स को हमने ना गिरफ्तार किया, ना किसी को रोका, बल्कि जो मुल्तान में मार्च था बिलावल जरदारी का, मैं खुद उस टीम का मेंबर था जिन्होंने सारी अरेंजमेंट की कि इनका कहाँ पे ये पड़ाव होगा, कहाँ ये स्पीच करेंगे और किस तरह से ये मूव करेंगे। ये तो जो कुछ कल रात से हुआ लाहौर में, पिंडी में, जेलम में, अटक में और छोटे छोटे देहातों में, पूरे साउथ पंजाब में, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। हमें तवक्को ये थी कि ये हमें इस्लामाबाद जाने से रोकेंगे। बल्कि मैं तो जब इनकी तकरीर सुन रहा था कल से, आज की मरियम बीबी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस पर उन्होंने बड़े ताकत का नदीम कुरैशी साहब, ये जो छापे मारे गए हैं, डेफिनेटली आप सबके साथ कांटेक्ट में भी होंगे, या आपके घर में जो छापा मारा गया, पुलिस आई है तो वो कह क्या रही थी, किस वजह से ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं, किस जुर्म में गिरफ्तारियां की जा रही हैं? आज हमने मुल्तान हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस की। जस्टिस असजद अग्रवाल साहब ने और एक और जस्टिस है सुहेल साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने तमाम लोगों को रिहा किया जिन्होंने आज रिट की। जस्टिस साहबान ने क्वेश्चन किया वहां पुलिस अफसरान से कि किस कानून के तहत क्या जुर्म इन्होंने किया जो आपने इनको गिरफ्तार किया है। एक खातून है हमारे वहां साहब का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, तो मरकजी नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की, वो खातून को पूरी रात इन्होंने हवालात में लॉकअप में रखा। आज जस्टिस साहब ने सवाल किया तो उस ऑफिसर ने कहा कि जी मुझे आला हुकाम ने वर्बल हिदायत दी थी। वहां बड़ी मतलब में कशीदा सूरत हाल थी। वो तो खातून ने रिक्वेस्ट की जज साहब से, जी इनका कोई कसूर नहीं है, आप इनको माफ कर दें। बाकायदा इन्होंने लिस्ट बनाई लोगों की। इन्होंने इवन जो हमारा मुल्तान में जलसा हुआ उसमें जो लोग मैनेजमेंट में थे, जिनके पास इशू हुए थे, ये मेरे हाथ में इस वक्त ये लिस्ट है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की लिस्ट है। इसमें इन्होंने यूटी वाइज भी किसी वर्कर को नहीं बख्शा। ये तमाम लिस्टें अरकान असेंबली से लेकर और उसके पेजेस देख ले। मतलब मैं हैरान इस बात पर हूं, वो लोग जो ये कहते थे कि जी इमरान खान के साथ तो पब्लिक पसीदाई नहीं है, इमरान खान के पास तो लोग नहीं है, ऐसा क्या खौफ हो गया, क्यों आप पे इनकी टांग रही है? इनको क्यों इस बात का एहसास हो गया कि वो असेंबली जिसको कहा करते थे ये जाली असेंबली है, ये आरोज के नतीजे में बनी है, ये इंतखाब 2 नंबर थे, ये उस असेंबली को आप प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी इनमें मोहब्बतें कहां से आ गई हैं? वो मौलाना जो कहा करते थे इस पार्लिमान में बैठना जमहूरियत की तौहीन है। सही, ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। ये जरा मैं राना एहसान अफजल साहब भी हैं, उनसे जान लेते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। राना एहसान अफजल साहब, आइन जो है वो हक देता है किसी भी सियासी जमात को एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का। आप क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उनका आइनी हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि कुरैशी साहब के वालिद को अल्लाह ताला सेहत दे और वो जल्द जो है वो सेहतयाब होकर घर वापस लौटे। दूसरी चीज ये कि इमरान खान की जो तकसीम की और जो नफरत की सियासत है, जिसमें वो कहा करते थे कि मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा, इनको पकड़ लो, जला दो,
और फिर हमने देखा कि शलवारें असेंबली में लटकाई गई और फिर पीटीवी पे हमला किया गया। इस पाकिस्तान को जैम करने का प्लान है, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में खलल डालने का प्लान है, और उसका नतीजा जो है वो आज उस कत्ल में हुआ जो कि कांस्टेबल कमाल अहमद का हुआ। और यही तरबियत इमरान खान देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में तसादुम हो, खुदा ना खास्ता क्लैश हो, और उससे ये सियासी फायदा उठाए। पहले ही मुल्क इनकी जिस तरीके की लीडरशिप थी और जिस तरीके की गवर्नेंस थी उसकी वजह से दिवालियेपन के ऊपर खड़ा है, और ऊपर से जो इनके कारनामे हैं उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, और अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जैम कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये खदशा तो उस वक्त भी मौजूद था राना एहसान साहब, ये खदशा उस वक्त भी मौजूद था जब पीडीएम लॉन्ग मार्च कर रही थी, और 1997 में क्या हुआ था, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। उस वक्त ये हुकूमत चाहती तो रोक सकती थी कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और आप भी मुल्क को जैम करने जा रहे हैं। आपको मैं हकायक आपके सामने ला दूं। ये जो छापों की बात कर रहे हैं, ये जो कंटेनर्स रखे गए हैं शहर से बाहर ना निकलने के लिए, ये सब कुछ हमने भी 3.5 सालों में भुगता है। इधर फैसलाबाद में हमारे कॉलीग्स जब घर में नहीं पाए गए तो उनके बच्चों को उठा लिया गया। तो ये जो इतना ये महसूस कर रहे हैं, इन्होंने 3.5 साल यही कुछ किया है। जब गुजरांवाला का पीडीएम का जलसा था, जब मुल्तान का जलसा राना साहब आप मुझे ये बताइए कल रात से लेकर अभी तक जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह की वीडियोस हमने देखी हैं कि पुलिस एहलकार चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है, दीवारें फलांग कर लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं जहां पर खवातीन भी मौजूद है, आपको लगता है ये ठीक हुआ है? देखिए, इनका एजेंडा पाकिस्तान की हरकत को बंद करना है। इनका एजेंडा एक जाली बयानिए के ऊपर तसादुम फैलाना है, और ये वहां सिर्फ एक मार्च नहीं करने जा रहे, ये कैपिटल को जैम करने। नहीं सर, राना एहसान साहब, शक की बुनियाद पर इंतहाई इकदाम जिस तरह से उठाए जा रहे हैं और उसकी वजह से एक जान भी चली गई जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर। देखें, जान इसलिए गई क्योंकि इनको ऑर्डर है कि आप इनके रास्ते तोड़ दें, खोल दें। इनको ऑर्डर है कि अगर हाथों से भी फांसी पे लटकाना पड़ा तो कर दें। ये ऑर्डर आपने देखा है? ये आपने अपनी आंखों से ऑर्डर देखा है? क्या रिटन मौजूद है, या फिर ये भी वर्बल ऑर्डर दिए गए हैं जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं हुकाम की जानिब से? ये ऑर्डर इमरान खान अपनी तकरीरों में बराए रास्त कौम को बताते रहे, इनकी तकरीरें निकाले, उन्होंने सब कुछ ये कहा हुआ है। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूं। तो ये जो प्लान है इसको हम कभी भी जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप तो कामयाब होने दे रहे हैं ना राना एहसान साहब, आप कामयाब होने दे रहे हैं। जिस तरह से कल पुलिस ने छापे मारे हैं लोगों के घरों में जाकर, और जिनके ऊपर कोई केसेस भी मौजूद नहीं है। हमाद अजहर साहब के ऊपर कौन सा केस है? असद उमर साहब के ऊपर कौन सा केस है? नदीम कुरैशी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके ऊपर कौन सा केस है? क्या ये लोग दहशतगर्द हैं कि इनके घरों में इस तरह से छापे मारे जा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, यही कुछ के हमारे साथ करते रहे, लेकिन ये उसकी जो है वो ये बनती नहीं है कि ये इस वजह से हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि हमें पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने वहां जाके फिर से जाम करना है इस्लामाबाद को, उधर वहां जाके इन्होंने आम आदमी की जिंदगी में खलल डालनी है, और उस बुनियाद के ऊपर हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि ये कैपिटल को जैम कर दें। ये वहां जाके बदमाशी करें और कहें कि हमारी डिमांड्स पूरी करो वरना हम कुछ पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पाकिस्तान एक जमहूरी तरीके से यानी आपको ये खौफ है कि वहां पर जाकर बैठ जाएंगे, धरना देकर बैठ जाएंगे जैसे 2014 में दिया था, और अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश करेंगे? खौफ तो फिर यानी कि इस वक्त ये है अगर नहीं, खौफ की बात नहीं है, बात ये है कि पाकिस्तान को चलना है और उसको रोकना नहीं है। अगर इनको बहुत कोई मसला है, इनकी डिमांड्स है, तो असेंबली में आए और वहां बातचीत करें। ये जो गैर कानूनी और इल्लीगल एक्टिविटी है कि हम आम आदमी की जिंदगी में खलल डालेंगे, आम पाकिस्तान को चलने से रोकेंगे, तो इस चीज की हुकूमत इस वक्त तो हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी में खलल डाल दिया ना। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिसने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है वो नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले खबरें चल रही थी, बड़ी साजिश से पाकिस्तान सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राना एहसान साहब, बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। सलमान आबिद साहब, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? ये क्या चल रहा है? देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाना है तो ये सब कुछ जस्टिफाई है जो राना साहब कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जब कोई जुर्म होता है तो आप किसी को पकड़ते हैं, या आपके पास कोई वारंट होता है तो आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं। और बाकायदा ये जो अब जैसे वलीद इकबाल साहब हैं, ये सेनेटर हैं, याद रखिएगा,
और सेनेट के किसी भी रुकन को गिरफ्तार करने के लिए, किसी रुकने सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली को गिरफ्तार करने के लिए कानून ये कहता है कि आप पहले स्पीकर से इजाजत लेते हैं। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पहले सुने जरा, आप गिरफ्तार करने तो गए थे ना यार उनको, वलीद इकबाल को क्या करने गए थे? कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं, आप मुझे राणा साहब छापे तो मारे गए थे ना, गिरफ्तारी के लिए ही मारे गए थे ना। बताएं, आपने वलीद इकबाल के घर छापा मारा ना पुलिस ने, किस लिए मारा? गिरफ्तार करने गए थे ना, और क्या करने गए थे आप? और तमाशा करने गए थे आप? बात यह है कि जो बात हो रही है, वार्न करने गए सर, ये वार्न करने का तरीका ये है कि पूरा गेट के ऊपर गाड़ी गुजार दी जाए, और वार्न करने का तरीका ये है कि रात के, सुने जरा, वार्न करने का तरीका ये है कि रात के 1:30 बजे जाया जाए किसी के घर में। या खुदा का खौफ करें, आपने भी सियासत करनी है, बाकी लोगों ने भी सियासत करनी है। देखिए मेरी बात सुन ले आप। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी के बारे में शक है, आपको लगता है कि यह बंदा जो है एक इस किस्म की एक्टिविटी करेगा जो स्टेट के अगेंस्ट है, तो आपके पास कानून तो ये कहता है ना भैया उसका वारंट होना चाहिए।